श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हमेशा हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे। चाहे आप उनके लिए कितने भी ज़रूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बदला लेने के लिए मत सोचिए, आराम से बैठिए और प्रतीक्षा करिए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसी दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए और ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाइए, पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी ना उठाइए। माना कि जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, पर ये भी तो सच है हम वो चाहते ही नहीं हैं जो आसानी से मिलता हो। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए,
जिंदगी भर थकान नहीं होगी। सामने वाले के लिए आपकी ज़रूरत जितनी अधिक होगी, वो आपसे उतने ही अच्छे लहजे में बात करेगा। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं संवर सकती है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जीवन में सिर्फ वहाँ तक ही झुकना चाहिए जहाँ तक संबंधों में लचकना और मन में आत्मसम्मान बने रहे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ नहीं छोड़ा। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। अकेले चलना सीख लीजिए, ज़रूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहे। अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी और देख लेना। मैं शब्द, आप अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को श्री कृष्ण जी के ये अनमोल वचन पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।